देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमें हमारी आज़ादी 1947 में मिली है। और कुछ लोग जो बयानबाजी करते हैं इसलिए ही करते हैं ताकि वो विवाद में बने रहें। कुछ लोगों का यही मानसिकता होता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खराब ना हो, और इस तरह का टिक्का टिप्पणी करके ये साबित करते हैं कि अपने जो विवाद में घिरे रहेंगे तो वोटर कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करता रहेगा। अब आप ही ले लीजिए, अयोध्या राम मंदिर बना, ठीक है, क्या राम मंदिर उन्होंने बनवाया? ये तो कोर्ट का फैसला है। ये तो अब इनके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप ले लीजिए ना कंगना रनावत, उनको क्या पता, वो कहती हैं कि हमें हमारी आजादी 2014 के बाद मिली है। इनको राम मंदिर अयोध्या में जो बनी है उसके बाद बनी है, मिली है आजादी। तो पहले ये लोग खुद डिसाइड कर ले कि इनको आजादी कब मिली। हमें हमारी आजादी 1947 ईस्वी में मिली है, जिस दिन से हम स्वतंत्र हैं। अब इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख रहे हैं और हम लोग आजादी की सालगिरह भी मना रहे हैं और प्रमुखता से अपनी चीजों को भी रख रहे हैं और फ्रीडम की तरह हम लोग रह रहे हैं इस देश में। अब आप बताइए, इस देश में जब आजादी की बात हो रही थी और ना जाने कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी में जान दिए हुए हैं, ना जाने कितने की महिलाओं की मांग की सिंदूर उजड़ गई, कितने की हाथों की चूड़ियां फूट गई, कितने के घरों की दिया जो है वो बुझ गई, कितने का बेटा, कितने का कोख का बालक उजड़ गया इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, देश को आजादी कराने में। देश के लिए कितने लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है, क्या उनकी कुर्बानी वैसे ही व्यर्थ चली गई? क्योंकि असली कुर्बानी तो इनको राम मंदिर बनने के बाद मिली है। तो ये सब अनर्गल बयानबाजी करके ये साबित करना चाहते हैं कि इन्हें बस अपना विवादित बयान दे करके विवादों में रहना चाहते हैं और विवादों में फंस करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, पलायन से कोई लेना देना नहीं है। देश कैसे अर्थव्यवस्था पे ठीक रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा देश कैसे नंबर 1 पे आए, उसके लिए कोई बात नहीं करना। इनको बात अनर्गल बयानबाजी को लेकर के यही करना है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी उन लोगों को जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इनकी पार्टी पहले खुद ये लोग डिसाइड कर ले कि इनको आजादी कब मिली है। कंगना रनावत को 2014 के बाद मिलती है और मोहन भागवत जी को राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसके बाद मिलती है। तो पहले ये लोग खुद डिसाइड कर ले, हमें हमारी आजादी 1947 में मिली है और हम आजाद देश के वासी हैं और प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं। और जितनों ने इस देश की स्वतंत्रता में अपनी जान गंवाई है, उनका जान ऐसे व्यर्थ नहीं गया है। जो प्राण न्यौछावर की है वो व्यर्थ नहीं गया इस देश को आजाद कराने में। तो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे ऐसे वीर सपूत हमारे देश के लिए अपनी प्राण को निछावर कर दिए हैं। संगठन बनी है, वो संगठन अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इन लोगों का यही काम है, अपने जनता को भ्रमित करना, लोगों को भ्रमित में रखना, विवादित बयान दे करके विवादों में घिरे रहना ताकि कुछ न कुछ चलता रहे, न्यूज में बने रहे, चर्चा में बने रहे। अच्छा एक बात बताइए, आज आप हमसे पूछ रहे हैं ना ये सवाल, अगर ये बात वो नहीं बोले रहते तो आज आप हमसे सवाल नहीं करते। तो यही सवाल तो हम उनसे कर रहे हैं कि बीजेपी के ही नेत्री कंगना रनावत कहती है कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में जो बना उसके बाद आजादी मिला। तो साहब पहले आप खुद अपने में डिसाइड कर लीजिए कि आपको आजादी कब मिली। एक्चुअल बात हम लोगों को आजादी 1947 के बाद मिली है और इन लोगों की जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर आप लोग भी फोकस मत कीजिए। ये लोग ऐसे ही बयान देकर के विवादों में रहने का एक कारण है और कुछ भी नहीं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कितने ऐसे सपूत जो इस देश को आजाद कराने में अपनी जान को निछावर कर दिए, न जाने कितने की मांगों की सिंदूर उजड़ गई, चूड़ियां हाथ की फूट गई, कितने के कोख का लाल जो है सो बिछड़ गया, कितनी माएँ ने अपने प्राण गंवा दिए, कितनी नारी सशक्तिकरण ने अपनी इस आजादी में अपना प्राण को गंवाए हैं। क्या उनकी प्राण ऐसा ही चला गया? ये सवाल आपको मोहन भागवत जी से करना चाहिए कि इस तरह का बयान क्यों करते हैं, इस तरह का बयानबाजी क्यों करते हैं। हम लोग आजाद देश के वासी हैं, अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी आजादी 1947 में मिली है। अब उनको आजादी कब मिली उनको अपने दादाजी से पूछना चाहिए था, तब
मोहन भागवत जी को कि वो जो आज यहाँ खड़े हैं किस हालत में खड़े थे, उस वक्त उनके दादाजी कैसे लड़ाई लड़े होंगे, उनको अपने दादाजी से, अपने पूर्वज से पूछना चाहिए था। तब उनको पता चलता कि देश की आजादी में कितने लोगों ने कैसे कैसे प्राण गंवाए हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना किए हैं। तो इन सब बयानबाजियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा देश, हमारे लोग, हमारी चीजें लोग जान रही हैं और हम लोग उस चीजों को अच्छे तरीके से मना भी रहे हैं। हमरा उनको माफी मांगना चाहिए इस चीजों को लेकर के। अगर इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे टीका टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज इस तरह से चीजों को खराब मत कीजिए। हमें पता है हमारी आजादी हमें कैसे मिली है और हम गर्व करते हैं कि हम इस आजाद देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारे भाई बहनों ने कितनी प्राण गंवा दिए हैं इस देश को आजाद कराने में। चाहिए उनको इस पे मतलब बात विवाद होनी चाहिए, इस पे लोगों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि क्योंकि जिसको जो मन आता है आ करके बोलने लगता है देश के बारे में। अब देश की आजादी पे भी इन लोगों को शक है कि कब मिली, तो अब ये लोग बताएंगे कि देश हमारे आजाद कब हुए हैं। तो ये अगर आजाद देश में नहीं थे तो फिर थे कहाँ भाई? हैं तो मतलब अनर्गल बयानबाजी से कोई इतना इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है ना? उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, उनको भी बोलिए शिफ्ट करेंगे दिल्ली।